हेलो एवरीवन। तो आज नई वीडियो टॉपिक पे लेके आया हूँ जो कि है जॉब से रिलेटेड। पार्ट टाइम जॉब हो या फुल टाइम जॉब हो, आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हो तो कौन कौन सी जॉब के क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या उसके लॉस है, मतलब बेस्ट और वर्थ आप कह सकते हो। जो उसकी अच्छी चीज़ है वही मैं कवर करूँगा और जो बेकार चीज़ है, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो भी इसमें डालेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं वेयर हाउस में कर रहा हूँ काम और मेरी वाइफ टीम में कर रही है, शुरू से ही उसको टीम में काम करते हुए 1 साल से ऊपर हो गया, मेरे को वेयर हाउस में काम करते हुए 6 महीने से ऊपर हो गए। तो हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन 2 लाइन का। तो और बाकी लाइन हमारे जो आस पास फ्रेंड्स हैं उनसे हमें एक्सपीरियंस पता लगता है। उसके बेनिफिट एंड लॉस में बताऊंगा। इसके अंदर मैं कौन कौन सी जॉब कवर करने वाला हूँ, पहले मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। तो मैं थोड़े से पॉइंट इसलिए लिख लिया ताकि वीडियो के बीच में कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। जैसे मैं सबसे मोस्ट पॉपुलर जो हर कोई जिसके पीछे भागता है, सिक्योरिटी जॉब, एक उसकी बात करने वाला हूँ। दूसरा टीम मैकडी वगैरह। तीसरा हम बात करेंगे वेयर हाउस की। चौथा हम बात करेंगे कस्टमर सर्विस, जो कि जैसे कि टेलीकॉम कर सर्विस हो गई, ये सारी चीज़ें जो आप कनेक्शन लेते हैं, मोबाइल सर्विस होती है। और पांचवी आपकी ये कंस्ट्रक्शन की हो गई, जो कि बिल्डर वगैरह सारी ये होती है, तोड़ फोड़ की, घर के रिलेटेड हो गई। कंस्ट्रक्शन में कुछ भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है ईंट पत्थर का ही काम हो। आपका घर में कुछ रेनोवेट करा रहे हो तो वो भी कंस्ट्रक्शन के अंदर ही आ जाता है। कोई पेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें। और इसके अलावा आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, अपना खुद का अपनी मर्जी से करना चाहते, वो सारे जॉब से भी मैं इसमें कवर करूँगा। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। पहली बार चैनल पे आया तो सब्सक्राइब कर देना। और इसी टाइप के कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो कमेंट जरूर किया करो। कमेंट करोगे तो ही तो मैं टॉपिक लाऊंगा, आप कमेंट ही नहीं करते, इसलिए मैं डेली व्लॉग बनाता हूँ। आप कमेंट करो, जो भी टॉपिक आप बोलोगे मैं वो चीज़ कवर करूँगा। तो फिलहाल मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, मैं हूँ टोरंटो स्कारब्रो। और यहाँ पे मुझे रहते हुए 7 महीने हो गए। तो अब हम शुरू करते, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि टाइम आपका वेस्ट होगा। तो सबसे पहले भाई देखो, सिक्योरिटी जॉब। सिक्योरिटी जॉब हर कोई चाहता है। जो कोई आने से पहले उसके माइंड में ये रहता है मैं सिक्योरिटी की जॉब करूँगा। सिक्योरिटी जॉब की क्योंकि हाई पैसी बना दी गई है कि भैया मोस्टली तो सब इसलिए करना चाहते हैं यार, इसमें रिलैक्स बहुत है, रिलैक्स बहुत है, मज़ेदार है जॉब, ये है वो है, बाकी जगह काम करना पड़ेगा। देखो, कनाडा आ रहे हो, काम करने की हैबिट आप डाल लो। क्योंकि सिक्योरिटी जॉब आप कब तक कर लोगे? पार्ट टाइम कर लोगे, 1 साल फुल टाइम भी कर लोगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं फिर कोई ना कोई जॉब में जाओगे, वहाँ पे आपको काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप भैया काम से, जैसे इंडिया में हम क्या करते हैं, सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि काम ना करना पड़े और सैलरी बन जाए। सरकारी जो नौकरी वाले को मैं टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइवेट के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे काम कम होता है और सैलरी भी अच्छी होती है, इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ हो गई। तो सिक्योरिटी जॉब में मैं आपको बताता हूँ जो इसके बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको एक वीडियो में बता भी रखा है, आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन पे यहाँ पे डाल दूंगा ऊपर की तरफ, तो वो कहीं पे भी आ जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि सिक्योरिटी जॉब का प्रोसेस क्या होता है, कैसे कितने टाइम में बनता है, कितनी फीस होती है और कैसे कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने प्रॉपर वीडियो बना के सिक्योरिटी जॉब में देखो ईजी क्या है। पहली बात तो वर्क थोड़ा ईजी होता है अकॉर्डिंग टू बाकी जॉब के हिसाब से कंपेयर करें तो। कोई भी जॉब आप कर लो उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी में रिलैक्स है, नो डाउट। इसमें आपको सैलरी अच्छी मिल जाती है, बाकी में मिनिमम वेज ही मिलेगी आपको। आप कहीं और जा रहे हो तो मोस्टली चांस है आपको मिनिमम वेज मिलेगा। पार्ट टाइम में कर रहे हो तो, फुल टाइम लगी तो एक बात अलग है, 1-2 डॉलर ऊपर से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। और मोस्टली लोग पार्ट टाइम ही करते हैं। तो सिक्योरिटी में आपको वेज अच्छी मिल जाती है, 17। मैं शुरुआती मोस्टली सब जगह जो सिक्योरिटी की एजेंसी है 17 से शुरू करते हैं, और फिर 18, 19, 20, 21, 22 डिपेंड करता है आप कौन से साइट पे लगे हुए हो, आपके पास खुद की कार है नहीं है, उस हिसाब से आपकी सैलरी डिपेंड होती है पर आवर की, ठीक है। एक तो ईजी जॉब होगी, गुड सैलरी होगी। और इसमें देखो आगे चल के क्या होता है कि आप इसको रेगुलर करे जा रहे हो तो आपके ना एक कंपनी से बॉन्डिंग भी बन जाती है, आपका काम भी देखा जाता है। तो आप आगे चल के इसमें रेगुलर में, अभी पार्ट टाइम में हो तो परमानेंट हो सकते हो। इसमें परमानेंट होने के बेनिफिट्स मैं बताऊं, आप आगे चल के सुपरवाइज़र बन सकते हो। सुपरवाइज़र बन जाओगे तो आपकी नोक बी वगैरह ये सारी चीज़ें काउंट होने लगेगी। फिर इसके अलावा आप चाहो तो पुलिस की, यहाँ पे जैसे कनाडा पुलिस में रिक्वायरमेंट होती है तो आप वहाँ पे भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि पास्ट का एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा, इस लाइन से एक्सपीरियंस क्या है। तो ये सिक्योरिटी जॉब है ना, वो पुलिस लाइन से भी जोड़ के देखी जाती है, क्योंकि इसमें मोस्टली केसेस आपके वही होते हैं जो आप पुलिस एक सिचुएशन को हैंडल करती है। आप केस तो नहीं हैंडल करते, लेकिन सिचुएशन वैसी हैंडल करते हो कि अगर ये हो गया तो क्या हो गया। इसी चीज़ का आपका जो लाइसेंस है वो यही बनता है
कि उसमें ये क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसी सिचुएशन हुई तो आप क्या करोगे, कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे, वो सारी चीज़ होती है। बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं सिक्योरिटी के अंदर, उनको अरेस्ट करने की भी परमिशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है वो आप जब पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं नहीं होती, होती है, लेकिन वो ऑफिसर रैंक का सिक्योरिटी के अंदर ही अगर है तो ठीक है ना, वो अरेस्ट भी कर सकता है। तो ये तो इसके बेनिफिट्स हो गए। और एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल, अब दिल्ली या इंडिया के हिसाब से सिक्योरिटी का नाम सुनते हैं ना सब वॉचमैन वाले सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड एज अ एक यूनिफॉर्म ड्रेस वाली एक अच्छी पर्सनैलिटी वाली जॉब है, ठीक है ना। तो उसको उससे वॉचमैन से मत कनेक्ट किया करो। इसका अच्छा जॉब लाइसेंस बनता, पेपर होता है, उसके बाद जाके आपको जॉब मिलती है। अब इसमें जो देखो, आपको मैंने बता दिया सैलरी अच्छी, सब कुछ अच्छा, और आगे चल के आपको फ्यूचर भी बन सकता है। लेकिन जो इसमें बैड है, अब बैड चीज़ें कोई नहीं बताता। बैड चीज़ें भाई आउटडोर में मान लो, इसमें है ना मोस्टली उसी बच्चे को हायर करते हैं ये ज़्यादातर। समर में तो मिल जाती है पार्ट टाइम जॉब, लेकिन जब विंटर आता है, यहाँ पे विंटर 6-6 महीने का रहता है, तो हायर उसी को ज़्यादातर करते हैं जो अपनी रेगुलरिटी फुल टाइम दे रहा है। मोस्टली उसी को लेते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी जॉब ऐसी है, मैं आपको उसमें बताऊंगा बेड के अंदर। जैसे कि आउटडोर, आउटडोर पे आपको काम करना पड़ेगा। इंडोर है तो ठीक है, आउटडोर पे करना पड़ेगा। मोस्टली सभी को इंडोर नहीं मिल जाती, आउटडोर में बहुत सारी होती है। आपको शॉप के बाहर खड़ा होना है, आपको शॉप के अंदर की हलचल देखनी है, आपको फील्ड के ऊपर जाना है, पार्किंग देखनी है, बिल्डिंग साइट दे देते हैं, वो सारी चीज़ें आउटडोर में भी आती है, ठीक है ना। उसके बाद बेड के अंदर आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया रेगुलर नहीं होती है, आपको रेगुलर आवर्स नहीं दे पाएंगे। अगर आप पार्ट टाइम में जा रहे हो तो आपको बहुत ही कम आवर्स देंगे, 1-2 दिन दे देंगे। जो रेगुलर वाला अपनी प्रेफरेंस देगा कि मैं 7 डेज अवेलेबल हूँ, 5 डेज अवेलेबल हूँ, उसको पहले देंगे, उसको ज़्यादा दिन देंगे, उसको 5 दिन दे देंगे, आपको 1 दिन भी नहीं देंगे, क्योंकि आप रेगुलर नहीं हो। वो आपको अपना रेगुलर एम्प्लॉय नहीं बनाना चाहेंगे, वो उसको बनाना चाहेंगे जो 5 दिन दे रहा है, उसको 5 दिन दे देंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि आपने 1 दिन दिया तो उसको आपको 1 दे दिया, 4 उसको दे दिया, वो 5 ही उसको देंगे। तो इसलिए आपको रेगुलर आवर्स की 20 घंटे 40 घंटे करना भी मुश्किल हो जाता है अगर आप पार्ट टाइम में जाते तो। वो एक बात अलग है कि आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपकी बॉन्डिंग बन गई, अंदर आपकी बातचीत हो गई, आपको काम अच्छा लगा, तो आपके आवर्स वो धीरे धीरे बढ़ाने लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ हो गई। हाँ, इसमें एक जो बैड है वो ये है, मान लो आपकी सैटरडे को कहीं पे जॉब है, आपको आया एक मैसेज ग्रुप बना के रखते हैं, आपने कंफर्म कर दी कि मैं जाऊँगा, और लास्ट टाइम पे आप नहीं गए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं गए। सिक्योरिटी जॉब कमिटमेंट के ऊपर चलती है। अगर कहीं पे किसी को गार्ड की ज़रूरत है और उन्होंने वहाँ पे अलॉट कर दिया, तो आपको मस्ट है, जाना ही पड़ेगा। आपको सारे काम रोक दो आप, क्योंकि भैया सिक्योरिटी पे यहाँ पे ढील नहीं दी जा सकती, एजेंसी का नाम ख़राब होता है, वो सारी चीज़ें। अगर आप नहीं जा रहे तो आपको ही अरेंज कराना पड़ेगा किसी और को कि आपकी जगह पे वो जाए, वो भी उसी सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने वाला बंदा होना चाहिए, तब आप उस सिचुएशन में नहीं जा सकते। अदरवाइज़ आपको मस्ट हो जाएगा, जाना ही जाना है। बाकी जॉब में क्या नहीं गए तो कोई बात नहीं, बाकी एम्प्लॉय तो आया ना, ये चीज़ होती है इसमें। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। और सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है भैया, अटैक का आपके पास हमेशा वो रहता है, चाहे 5% हो, मान लो 100% में से 5% ये है कि अटैक होगा आपके ऊपर। बाहर आप आउटडोर में काम कर रहे हो, कोई हादसा हो सकता है, कोई अटैक कर सकता है, कोई आप पे नाइफ मार सकता है। तो वो 5% में आप ही आ गए, तो जहाँ पे भैया अच्छी वेज मिल रही है, आराम वाला काम मिल रहा है, तो वहाँ पे ये 5% बहुत बड़ा वेटेज लेके आता है आपकी, क्योंकि जान पे बात आ गई फिर, है ना। तो ये एक वही है ना कि ज़्यादा आपको कमाना है और रिस्क उसमें ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ है इसमें, अच्छी जो सब कुछ मिल रहा है, काम भी कम करना पड़ता है, तो रिस्क फैक्टर भी इसमें ये बहुत बड़ा है, 5% भी आप देखोगे तो ये सारी हो गई सिक्योरिटी की। अब चलते हैं अगला वेयर हाउस को कवर करने। मैंने सिक्योरिटी के अच्छे पॉइंट बताया, कमेंट में बता दें अच्छा लगा तो। और अब वेयर हाउस की बात करते हैं। वेयर हाउस में भाई देखो, सबसे पहली बात सेफ जॉब है। आप इंडोर काम कर रहे हो, चाहे विंटर हो समर हो कुछ भी हो, अंदर का मौसम बढ़िया रहता है, ठीक है। सेफ जॉब हो गई। रेगुलर आवर्स आपको मिलेगी, एजेंसी के थ्रू जा रहे हो, रेगुलर आवर मिलेंगे। अगर आप रेगुलर जा रहे हो, शिफ्ट कंफर्म कराने के बाद आप जा रहे हो, तो वो आपकी रैंक बना देते हैं कि हाँ भैया ये बोलता है तो आता है, तो आपको रेगुलर आवर मिलेंगे। आप 2 दिन के मांगोगे 2 दिन के मिलेंगे, 4 दिन के मांगोगे 4 दिन के मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, आप स्किप कर सकते हो किसी भी टाइम में। फॉर एग्जांपल आपने कंफर्म भी करा ली, ये आपको कल नहीं आना, तो आप उसको मना कर दो, मैं कल नहीं आ पाऊंगा तो मेरी कंफर्म मत करो, तो आपकी रैंक भी ख़राब नहीं होगी। आप उसके अगले दिन आप बुक करा सकते हो किसी को बोल के। तो ये सारी चीज़ होती है। और आप मान लो आपने कंफर्म भी करा ली और आप तब भी नहीं गए, अगले दिन सुबह नहीं उठ पाए या छुट्टी हो गई किसी भी रीज़न से,
तो भैया इसमें आपको कोई वो नुकसान नहीं होगा, सिक्योरिटी में जाना ही पड़ता है, इसमें नहीं गए तो नहीं गए, जहाँ 15 एम्प्लॉय जानते 14 चले गए तो वेयर हाउस में फ़र्क नहीं पड़ता, एक बंदा नहीं आएगा तो 2 बंदे नहीं आएंगे तो, क्योंकि छुट्टी होती ही होती है बंदों की। ठीक है, इसका ये बेनिफिट है वेयर हाउस के। लेकिन इसमें भाई वर्क हार्ड होता है, लेनी देनी कर देते हैं, बहुत काम कराते हैं, बहुत चलाते हैं वेयर हाउस में। एक तो वेयर हाउस 1 किलोमीटर के दायरे में बना होता है, अलग अलग इनके डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्ट इनबाउंड आउटबाउंड बहुत सारी चीज़ें होती है, मल्टीपल वर्क ये कराते हैं, तो अच्छे तरीके से चूस लेते हैं बंदे को। दूसरी बात कि इनकी जो पे रेट होती है बेसिक होती है, कहीं भी चले जाओ मोस्टली आपको बेसिक ही वेयर हाउस वाले मिलेंगे, कोई कोई रेयर होता है कि थोड़ी सी ज़्यादा दे रहा है, अदरवाइज बेसिक पे रेट होती है। ठीक है, तीसरी बात, मान लो वेयर हाउस में आज बुला लिए 20 बच्चे, लेकिन काम है नहीं इनके पास, तो क्या करते हैं, किसी भी रीज़न से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम आ रही है, तुम्हारे ये कम आ रहा है, किसी भी टाइम पे आपको 4-5 घंटे बाद भी घर भेज देंगे, बोलेंगे पंच आउट कर दो घर चले जाओ। ये इसकी बैड थिंकिंग है। हाँ, उसमें एक प्लस पॉइंट ये भी था कि मैं जो अच्छा बता रहा था वेयर हाउस में, मान लो आपको 4 घंटे बाद ही जाना है, 8 घंटे की ड्यूटी है तो आप 4 घंटे बाद भी जा सकते हो, ये प्लस पॉइंट भी है कि भैया पंच आउट करो, मेरा क्लास है या मेरा एग्जाम है, कुछ भी आप रीज़न देके 4 घंटे बाद भी जा सकते हो। 4 घंटे की ड्यूटी कहीं पे ऐसे कोई कर ही नहीं सकता अगर 8 घंटे की लगी है तो। लेकिन इसमें ये प्लस पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो भी हटा सकते हैं आपको, अगर उनको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आज काम नहीं है, चलो यार पंच आउट करो जाओ, आपने पूरा दिन निकाला, गए भी और 4 घंटे में आ गए, 2 घंटे में आ गए, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बता दिया, 2 चीज़ कवर कर ली, वेयर हाउस और अपना सिक्योरिटी। अब चलते तीसरे पॉइंट पे। तो भाई शुरू करते हैं। वहाँ बड़ी तेज़ धूप लग रही थी, धूप सिकने लग गया था, मैं मतलब ब्लैक तो वैसे ही पहन रखा, ब्लैक ज़्यादा ऑब्जर्व करता है ना। तीसरा आते हैं अपने टिम होर्टन और मैकडी वगैरह की जॉब पे। तो भैया इसका गुड पॉइंट पहले कवर कर देता हूँ। टिम मैकडी वगैरह की जॉब करते हो, एक तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब लगते हो, आप जो जो डे बताते हो और आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको उस दिन जॉब मिलनी ही मिलनी है, कंफर्म हो जाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बंदे करते ही नहीं है, उनको अपने 7 डेज़ कवर करने होते हैं, तो उन बंदे को स्लॉट कर देते हैं, उस हिसाब से आपको भी स्लॉट कर देंगे अगर आपको सेलेक्ट किया है। आपको अब अगर वीक में 3 दिन दिए हैं, जितने घंटे दिए हैं उस हिसाब से आपको आवर्स मिल जाएंगे, और थोड़े बहुत अरेंज सेटलमेंट करके, मतलब एक बार ही फिक्स हो गया ना जो आपको मिल गया। फॉर एग्जांपल आपने 5 घंटे किसी दिन मांगे थे, किसी दिन 4 मांगे थे, तो उन्होंने किसी दिन में 3 दे दिए, किसी दिन में 4 ही दे दिए, एक आधा ऊपर नीचे करके सेट कर दिया आपका, तो वही रहेगा आपका हर वीक। फिर ऐसा नहीं होगा कि चेंज हो गया या कुछ हो गया, तो आप फिक्स आवर्स फिक्स जॉब आपको मिल जाती है। प्लस पॉइंट ये है मैकडी टीम वगैरह में काम करने का। दूसरा, आप रेगुलर इंटरवल पे वहाँ काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो आप इन फ्यूचर वहाँ पे अपना आफ्टर स्टडी के बाद परमानेंट भी हो जाओगे, आपको रख लेंगे, क्योंकि वो नए बंदे को दोबारा से ट्रेनिंग देना और इस पर ट्रस्ट करने से बढ़िया है वो अपने पुराने बंदे पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। परमानेंट हो जाओगे, परमानेंट होने के बेनिफिट आपको ये है, आप सुपरवाइज़र बन सकते हो, सुपरवाइज़र बन सकते हो, सैलरी बढ़ेगी, हर साल आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती रहेगी, वैसे भी होती रहेगी, पार्ट टाइम में भी सुपरवाइज़र बन जाते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरा, आप चाहो तो मैनेजर भी बन सकते हो। ठीक है ना, मैनेजर बनोगे साल का पैकेज मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे पार्ट टाइम काम करना शुरू किया था, आज मैनेजर बने हुए हैं, कोई सुपरवाइज़र बने हुए हैं, तो मेरी वाइफ ही बताती है। और इसमें आपकी नौकरी की जॉब भी काउंट होएगी, जिससे आपकी पीआर ईजी हो जाएगी। तो मतलब जॉब ऐसी पकड़ के रखो पार्ट टाइम में, जो आपको इन फ्यूचर अगर आपको आपकी लाइन की जॉब नहीं मिल रही, कुछ हो रहा है, तो आपकी पीआर में दिक्कत ना है, आप उसी जॉब से अपनी नौक बी की जॉब करना शुरू कर दो और आपको पीआर मिल जाए। ये बेनिफिट प्लस पॉइंट होते हैं। तीसरा, कुछ कुछ मेडिकल में भी यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिलती है टीम की तरफ से और मैकडी की तरफ से। और बाकी किंग बर्गर किंग वगैरह इनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये भी इसी बेस पे चलते हुए सिमिलर है, क्योंकि ठीक है सैलरी इंक्रीज होती है। और चौथा मैंने आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात, इंडोर की जॉब होती है, आपको ना तो कहीं बाहर खड़ा होना है, ना कुछ करना है, ना सर्दी गर्मी का कुछ है, बारिश का कुछ है, इंडोर में आपको काम करना है, सेफ़ हो आप सुरक्षित घर पहुंच जाओगे, अपने 8 घंटे की ड्यूटी करोगे, 4 की करोगे, जो भी आपको करनी है, और प्लस आपको एक्स्ट्रा आवर्स भी यहाँ पे मिलने के चांसेस होते हैं। बाकी जगह पे एक्स्ट्रा आवर्स देने से बचते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, अगर आपके आवर्स पूरे हो गए, इनको रिक्वायरमेंट है तो आपको एक्स्ट्रा आवर्स भी देते हैं, जिसमें आपको सैलरी 1.5 गुना होकर मिलती है। अगर आप $17 पे लगे हो तो आपको $24 के हिसाब से मिलेंगे, इस हिसाब से आपकी सैलरी पड़ जाती है ना। ठीक है, 40 घंटे के ऊपर जाते वीक में। अब इसमें जो बैड चीज़ें हैं, देखो हर किसी के बैड होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होगा। हार्ड हार्ड वर्क है, क्यों हार्ड वर्क? इसलिए वेयर हाउस के कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन अदरवाइज हार्ड वर्क क्यों है,
एक तो इसमें फ़ास्ट काम करना पड़ता है, बहुत फ़ास्ट काम करना पड़ता है, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है, वो भी आप ही करोगे और जल्दी जल्दी ऑर्डर भी लोगे क्योंकि इसमें ड्राइव थ्रू भी चलता है, उसके ऑर्डर भी कंप्लीट करने होते हैं उस साइड पे, और इंटरनल भी चलता है। ये कभी खाली नहीं होती, आप बहुत ही रेयर देखोगे कोई टीम खाली है, मैकडी खाली है, हमेशा ऑर्डर बनते रहते हैं। आपको हमेशा खड़े होकर काम करना पड़ता है, तो इसमें कभी कभी है ना बैक की दिक्कत भी आ जाती है। खड़े 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 8 घंटे की ड्यूटी आप कर रहे हो और रेगुलर वर्क इंटरवल पे काम करना पड़ता है। हाँ, इसका नेगेटिव एक पॉइंट, इसमें ब्रेक है ना सिर्फ 10 मिनट का दिया जाता है। आप 4 घंटे की पार्ट टाइम कर रहे हो, 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। 5 घंटे की कर रहे हो, 10 मिनट का। 8 घंटे कर रहे हो तो आपको 30 मिनट का मिलेगा, वो भी 30 मिनट का ब्रेक पेड नहीं होगा, आपका 30 मिनट का ब्रेक अनपेड होगा। मान लो आपने 8 घंटे की ड्यूटी ली है तो 7.5 घंटे का आपको पे मिलेगा, आधा घंटा आपने ब्रेक ले लिया तो वो आधा घंटा आपका ही कट गया मतलब। और एटलीस्ट आप 4 घंटे की या 5 घंटे कर रहे हो तो 10 मिनट वो पेड मिलते हैं, वो उसमें काटते नहीं है। तो यार एक तो 8 घंटे की ड्यूटी करे, ऊपर से 10 मिनट का लॉस भी खाएं। 40 मिनट का ब्रेक दो ना, फिर 30 उसमें से काट लो, 7.5 घंटे की पे दो। रूल तो ये कहता है, अगर सोचा जाए तो मैथ की नज़र से, तो ये एक लॉस है कि ब्रेक नाम की चीज़ ही नहीं है इसके अंदर ना, बंदा थक भी जाता है। बाकी आपको बेनिफिट मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जॉब पे, कस्टमर केयर टेलीफोन वगैरह जो होती है। तो भैया देखो इसमें आवर्स फिक्स हो जाते हैं, डे फिक्स हो जाते हैं कि आपको यहाँ पे जाना है, इस स्टोर पे जाना है, कस्टमर हैंडलिंग करनी है। सेकंड, इसके अंदर आपको सैलरी तो मिलती है, आपको एक कुछ ना कुछ टारगेट बेस के ऊपर कमीशन भी मिलती है कि आप ज़्यादा कस्टमर करें, ये करे वो करे, तो उसके ऊपर भी अलग से कमीशन मिल जाती है। थर्ड, यहाँ पे हमेशा ज़्यादा रश नहीं रहता, सिर्फ सीज़न होता है, जैसे इनटेक चेंज हो रहा है उस टाइम पे स्टूडेंट का थोड़ा सा रश रहता है, अदरवाइज़ इतना रश हमेशा नहीं रहता। तो ये भी एक अच्छा है कि भैया आपकी सैलरी तो भैया रश हमेशा नहीं रहेगा। कभी कभी आते हैं लोग, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, तो बीच में खाली सा भी हो जाता है। इतना रश नहीं रहता कि खोज पोछ हो रहा है जैसे बाकी जगहों पे होता है। ठीक है, और आप शुरू से ही कस्टमर डील कर रहे हो, लोगों से, अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इससे आपका ना एक तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। आप कहीं भी जाके इंटरव्यू देने में आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, आपकी मतलब कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्प्रूव हो जाती है। आप कस्टमर से डायरेक्ट डील कर रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर निकलने की, बोलने की, क्योंकि बाकी जॉबों में आप इंटरनली काम कर रहे हो, कुछ चीज़ें ना बोल रहे हो ना चाल रहे हो। जैसे मैं वेयर हाउस में काम कर रहा हूँ तो मेरा किसी से इंटरफेयर ही नहीं हो पा रहा ना, मैं अंदर ही अंदर काम कर रहा हूँ, तो नए बंदों से मैं इंटरफेयर नहीं कर पाता। आप नए नए बंदों से डील करते हो, इसमें बातें करते हो, सब चीज़ें होती है। कस्टमर केयर में तो आपको सब कुछ समझाना ही पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। हाँ, इसमें जो हार्ड चीज़ होती है वो ये होती है कि भाई ये जॉब पाना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये रेयर चांस होते हैं कि हर किसी को मिल रही है। इसके परसेंटेज बहुत कम है सबको जॉब मिलना ऐसी टाइप की, तो इसको जो मिल जाती है और किसी के लिंक है तो वेल इनफ है। सबसे पहले इसी पे फोकस कर लेना, मिल जाएगी तो ले लेना, छोड़ना मत, क्योंकि ये भाई जॉब मिलना ही बस, और बाकी कोई इसमें हार्ड नहीं लगता यार। अगर जॉब कर रहे हो थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा ना, ये भी नहीं करोगे तो क्या ही करोगे। बाकी इसके अलावा कोई नेगेटिव पॉइंट है जो इस लाइन में काम कर रहा है उनको ज़्यादा पता होगा, तो वो कमेंट में बता सकते हैं, मेंशन मैं कर दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन का काम। कंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है, पार्ट टाइम होता है, टेम्परेरी होता है। कहीं पे कोई साइट बन रही है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे आपको बुला सकते हैं, या फिर आप किसी कारपेंटर के साथ काम कर रहे हो तो वो भी कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाता है। और तीसरा, कंस्ट्रक्शन के अंदर हार्ड काम होता है, सैलरी आपको सही मिल जाती है इसमें, 20, 21, 22, $23 तक मिल जाती है आराम से कंस्ट्रक्शन का काम। तो इसमें हार्ड आपको पता ही है यार, इसमें क्या ही बताऊँ, ये तो सभी को पता है कि थोड़ा ओवरलोडिंग वाला काम हो जाता है। अगर आप घर बनाने वाली जगह पे काम कर रहे हो और कारपेंटर वगैरह का काम कर रहे हो तो थोड़ा सा चिल काम हो जाता है, तो इसके गुड एंड बैड में कंपेयर नहीं करूँगा। इसके बाद आता है ऑनलाइन वर्क। ऑनलाइन वर्क से भी बहुत अपने हिसाब से कमा लेते हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं करते, अपना कंफर्ट देखते हैं, अपना टाइम देखते हैं, उस हिसाब से कर लेते हैं। लोग ऊबर कर लेते हैं, ऊबर में आप पैसेंजर वाली ऊबर भी कर सकते हो, लिफ्ट होती है, पैसेंजर वाली लिफ्ट होती है। आपको उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, उसके गाड़ी के भी खर्चे निकल जाते हैं, आपकी सैलरी भी बन जाती है, अपने हिसाब से काम करते हो, अपने हिसाब से ओवर लेते हो, किसी के अंडर काम नहीं करते। दूसरा, अगर आपके पास गाड़ी वगैरह नहीं है तो आप डिलीवरी वगैरह का वॉकिंग या साइकिल से, स्कूटर से, इनसे भी कर सकते हो। ऊबर से भी अच्छा खासा लोग कमा लेते हैं, समर में तो हो ही जाता है अच्छा खासा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने ऑनलाइन का भी बता दिया कि अगर पार्ट टाइम में करना है तो ऑनलाइन की ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। फुल टाइम के अंदर तो ये चीज़ लोग नहीं करते, क्योंकि जो ऑलरेडी फुल टाइम कर रखे होते हैं तो उनके 2 या 3 दिन कहीं पे, मेरे जैसे मेरे को 3 दिन मिल जाते हैं मेरे फुल टाइम पे, किसी को 2 दिन ऑफ मिल जाता है,
तो वो फिर ये ऊबर ये ईट्स का कर लेते हैं या फिर पैसेंजर वाला कर लेते हैं एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए, क्योंकि भैया अभी तो फिर वो सोचते हैं बाद में शरीर साथ देना दे, अभी कर लो जो करना है। जितनी जल्दी जल्दी कमाओगे उतनी जल्दी जल्दी अपने लोन की किस्तें उतारोगे, जो घर ले रखा, गाड़ी ले रखा, वही सारी चीज़ें, उतनी जल्दी फ्री हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारे टॉपिक मैंने इसमें कवर, बैड थिंग्स और गुड थिंग्स मैंने आपको बताई है, पार्ट टाइम जॉब की, फुल टाइम जॉब की, क्या क्या बेनिफिट है, कहाँ पे काम करना चाहिए। सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना अच्छे अच्छे, अगर कुछ भी है कमेंट जरूर करके जाना। मेरे को अच्छा लगता है पढ़ने से, ऐसे लगता है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ताकि मैं और ऐसे ही टॉपिक कवर करूँ। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय।